हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आत्मीय जन के चल बसने, भारी आर्थिक क्षति, अंग भंग होने, असाध्य रोग लगने, मकान या कार्यस्थल सत विसत हो जाने जैसी दुष्कर परिस्थितियों को जीवन का कटु सत्य मान लेने पर आगे का जीवन असहाय नहीं होता। विराम। समय जीवन की ऊंच नीच को पाट देता है। विराम। विपदा ढल जाने के बाद अधिसंख्य व्यक्ति धीरे धीरे वर्तमान से समझौता कर लेते हैं। विराम। तथापि कुछ व्यक्ति पीड़ादायी प्रसंग को सहेज कर मन मंदिर में प्रतिष्ठित कर देते हैं। विराम। ऐसे व्यक्ति जीवन के सुखों से वंचित रहते हैं। विराम। अतीत की अप्रिय घटनाएं हावी रहेंगी तो वर्तमान के विभिन्न कार्य सुचारू रूप से नहीं संपन्न हो सकेंगे। विराम। दायित्वों के निर्वहन और जीवन के आनंद उठाते रहने के लिए चित्त, मन और शरीर को स्वस्थ रखना होगा। विराम। पैरा। जो बीत गया वह लौटने वाला नहीं। विराम। काल चक्र की गति में प्रकृति को समझते हुए अतीत के अनपेक्षित प्रसंगों का विश्लेषण, चिंतन, मनन इस सीमा तक तो उचित है कि इनमें निहित संदेशों को समझा अपनाया जाए, किंतु इनमें लिपटे रहने का अर्थ है दूरदृष्टि का अभाव। विराम। यह प्रवृत्ति व्यक्ति को नकारात्मकता के कुचक्र से नहीं उबरने देगी। विराम। बीते अप्रिय प्रसंगों में चित्त उलझा रहेगा तो आगामी कार्यों के लिए आवश्यक उत्साह और ऊर्जा नहीं बचेगी। विराम। नाना रंग रूपों से सराबोर प्रकृति की वृहत योजना में जीवन प्रतिदिन गुट गुट कर जैसे तैसे गुजारने के निमित्त नहीं है। विराम। चिंताग्रस्त चेहरे न केवल किरदार पर बोझ होते हैं बल्कि आसपास के वातावरण में नकारात्मकता का प्रसार करते हैं। विराम। पैरा। संकीर्ण दृष्टि और अज्ञान के कारण अधिसंख्य व्यक्ति नानाविध कष्टों से ग्रस्त है। उन्हें समाधान की तलाश है। विराम। उसी का जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिए समस्या न बनते हुए उन्हें प्रकाश और ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त करे। विराम। यह कार्य वही करेगा जो आशावादिता से परिपूर्ण, प्रफुल्लित स्वभाव का और स्वयं भीतर से आलोकित हो। विराम। स्टॉप।